नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक और नई वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक बात को लेकर परेशान है वो है पैटर्न चेंज। क्या वाकई में आपका पैटर्न चेंज होने वाला है, इसके पीछे क्या कुछ रियलिटी है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनको एक्चुअल में क्या करना है, कैसे वो रिपीटर्स को बीट कर सकते हैं, कैसे वो सिलेक्शन ले सकते हैं, एक्चुअल में उनको क्या करना क्या नहीं करना है, इस पॉइंट पे भी सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो एस्पिरेंट जो नई शुरुआत कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनको वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको एक राइट जो एडवाइस है वो इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जो जेएसओ की वैकेंसी थी वो 725 वैकेंसी थी। आप ये देख सकते हैं फाइनल कितने एस्पिरेंट ने यहाँ पे ज्वाइन किया है उसका डाटा आप देख सकते हैं। ओवरऑल 691 जो एस्पिरेंट है उन्होंने फाइनली ज्वाइन किया है। ये फाइनल डाटा यानी कि आप देख सकते हैं ओवरऑल 34 जो वैकेंसी है वो वैकेंट रह गई है लास्ट ईयर की। ये फाइनल जो डाटा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब कई वजह हो सकती है कि 34 जो एस्पिरेंट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। हो सकता है कुछ एस्पिरेंट डीबी से बाहर हुए हो, कुछ को अपनी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो नहीं मिल पा रही होगी, या कई रीजन आपके हो सकते हैं। यानी कि जो 725 लास्ट ईयर की वैकेंसी थी उसमें से 34 जो वैकेंसी है वो वैकेंट रह गई। अगर हम वैकेंट पोजीशन की बात करें जेएसओ की, तो आप देख सकते हैं ये 1/4/2025 तक का डाटा है। अभी हो सकता है आगे ये और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए। जो अभी हमारे पास 1 अप्रैल 2025 तक का डाटा है, इसमें आप देख सकते हैं जो जेएसओ की ओवरऑल जो वैकेंसी वैकेंट है वो 1007 वैकेंसी वैकेंट है, जिसमें लास्ट ईयर की आप देख सकते हैं 691 जो वैकेंसी है वो फिलअप हो चुकी है। तो अगर हम 1007 में से 691 वैकेंसी घटाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी 316 जो वैकेंसी है वो वैकेंट है। यानी कि 200 प्लस जो वैकेंसी है वो जेएसओ की इस बार भी आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी एस्पिरेंट स्पेशली जेएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 प्लस वाले भी एलिजिबल होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जेएसओ की भी ठीक ठाक जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली। बाकी अलावा अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि वैकेंसी 20,000 को किसी भी कंडीशन में टच करने वाली है, जो अभी तक की हमारे पास आरटीआई की रिप्लाई आया है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का मॉक परचेज नहीं किया तो ये राइट टाइम है। अभी टेक्स्ट बुक पे उड़ान सेल चल रही है, जो कि 13 तारीख से लेकर के 15 मई तक आपकी चलने वाली, जिसमें आपको पास प्रो जो है वो केवल और केवल 395 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा पास प्रो जो मैक्स है वो 483 रुपए का मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा कोड PRAV12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। अब टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों परचेज करना है, क्योंकि टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस मिल जाता है, जिससे कि ओवरऑल आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो। उसके अलावा आपके वीक सेक्शन, उसके अलावा आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि आपको किस सेक्शन में काम करने की जरूरत है। उसके अलावा ढेर सारे फ्री टेस्ट क्विजेस आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा ओवरऑल आप रैंक देख सकते हैं, टॉपर्स की रैंक देख सकते हो। उसके अलावा टॉपर से कंपेरिजन कर सकते हो। उसके अलावा मॉक टेस्ट को कई बार आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आपका पास प्रो और पास प्रो मैक्स में क्या खासियत है, तो आप ये फीचर देख सकते हैं। जो पास प्रो मैक्स है उसमें पास प्रो के सारे फीचर आपको मिलते हैं। यहाँ पे पास प्रो मैक्स में आपको जो एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं वो है रैंकर जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाती है। उसके अलावा 10,000 प्लस स्टडी नोट्स मिलते हैं। उसके अलावा रियल टाइम जो डाउट सपोर्ट है वो आपको मिलता है, यानी कि कोई भी डाउट आपको किसी भी समय आता है तो रियल टाइम उसका आपको सोल्यूशन मिलता है। तो आप पास प्रो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो राइट टाइम है पास प्रो और पास प्रो परचेज करने का। ये मिनिमम प्राइस है, इससे कम प्राइस में आपको पास प्रो और पास प्रो मैक्स नहीं मिलेगा। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना, इससे आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि क्या पैटर्न वाकई में चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं जो न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी तभी से ये क्वेश्चन बहुत तेजी से मतलब फैला है कि पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जब आपका कैलेंडर डिले हो रहा था तब ये न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हुई थी। यहीं पे लिखा हुआ है कि परीक्षाओं में बदलाव की वजह से हो रही देरी, सीजीएल का नोटिफिकेशन अप्रैल अंत तक जारी हो जाता है, लेकिन इस साल एसएससी अपनी परीक्षाओं में कुछ बदलाव करने जा रही है। इसी वजह से नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। एसएससी की ओर से जारी नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि अभी नोटिफिकेशन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। यानी कि जब आपका कैलेंडर नहीं आया था तब इसमें बताया जा रहा था कि कैलेंडर इसी वजह से डिले हो रहा है कि आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा
चेंज हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सीजीएल का नोटिफिकेशन अप्रैल अंत तक जारी रहता है, लेकिन इस साल एसएससी अपनी परीक्षाओं में कुछ बदलाव करने जा रही है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ बदलाव कर सकती है, तो तभी से ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि पैटर्न चेंज हो सकता है। अब क्या वाकई में पैटर्न चेंज हो जाएगा? देखो नॉर्मली मैंने सारे फैक्ट्स आपके बीच में रखे कि एसएससी बहुत जल्द अपना जो पैटर्न है वो चेंज नहीं करती है। 2012 तक एसएससी में अर्थमेटिक पूछा जाता था, 2012 के बाद इन्होंने एडवांस मैथ्स पूछना स्टार्ट किया, फिर 2015 तक यही प्रोसेस चला, 2016 से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ, 2016 से डिस्क्रिप्टिव इन्होंने लेना स्टार्ट किया, 2016 से 2021 तक वही पैटर्न चला, 2022 में पैटर्न चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पैटर्न एसएससी बहुत जल्द चेंज नहीं करती है, क्योंकि ढेर सारे रिप्रेजेंटेशन भी आए और यहाँ पे एक इशू ये भी उठ रहा है कि डिस्क्रिप्टिव ऐड होने वाला है। देखो मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव ऐड होने के 1% चांस है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव को हटाया इस वजह से गया था कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका जो टाइम लिमिट है वो कम करना है। अब अगर एसएससी दोबारा डिस्क्रिप्टिव लाती है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, फिर ऑलरेडी आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो और ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव जो है वो मुझे लगता है कि नहीं आपका ऐड होगा। नंबर आप जो क्वेश्चन है वो आपके बढ़ाए जा सकते हैं, ओवरऑल जो वेटेज है वो बढ़ाया जा सकता है। बाकी डिस्क्रिप्टिव के नाम से कुछ लोगों ने कोर्सेज भी बेचना आपका स्टार्ट कर दिया है, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि पैटर्न जो है उसमें डिस्क्रिप्टिव तो ऐड नहीं होगा, जो सिलेबस है वो वही रहेगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ सकते हैं, बस इतना हो सकता है। बाकी पढ़ना आपको वही है जो आप अभी तक पढ़ रहे थे। बाकी नोटिफिकेशन का इंतजार कर लीजिए, आपको पता है कि सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 9 जून को आ जाएगा, तो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि बिगिनर्स को एक्चुअल में क्या करना है जिससे कि वो रिपीटर्स को कम्पीट कर सके और वाकई में एक सीट ले सके, तो यहाँ पे मेन जो लड़ाई है वो है नॉलेज की। अगर आप उनके बराबर नॉलेज गेन कर लेते हैं, उनके बराबर प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपके मॉक टेस्ट में उतना ही स्कोर आने लगता है, तो फिर वो गैप आपका ढल जाएगा। ये मायने नहीं रखता है कि आप 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं या 1 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको एक्चुअल में जो करना है वो ये है, देखो सबसे पहले जो ये एग्जाम है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो है माइंडसेट का। अगर आप अपने दिमाग में देखो कंपटीशन तो लेके चलो कि यहाँ इतना कंपटीशन है, इसके हिसाब से हमें मेहनत करनी, लेकिन कंपटीशन को अपने ऊपर हावी ना होने दो। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, कॉन्फिडेंस ही आपको जिता सकता है और कॉन्फिडेंस आपको हरा सकता है, तो इन चीज़ों पर आपको काम करने की जरूरत है। उसके अलावा आप अगर सोचो कि आप ऊपर से पढ़ लोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जब तक डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तब तक कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब किसी का एक बार सिलेक्शन होता है तो हर जगह वो उसका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज इतनी डेप्थ में हो जाती है कि फिर हर एग्जाम जो है वो निकलने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रयास ये करना है कि जितने सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके जीएस है, इनमें डेप्थ में पढ़ने का प्रयास करो। इंग्लिश में क्या है कि अपना ग्रामर पे अच्छे तरीके से काम करो। ग्रामर के रूल आपको अच्छे तरीके से मतलब याद होने चाहिए, तुरंत जैसे आपने देखा तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है। उसके अलावा वोकैब पे अच्छे तरीके से काम करो, वोकैब डेली बेसिस पे करते रहो। जीके जीएस में डेप्थ में पहले चीजें पढ़ो, ज्योग्राफी एक्चुअल में ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक मैप वगैरह, इन सब चीजों को पढ़ो। जीके जीएस मतलब पूरा इस पे पहले बेसिक से काम करो, फिर वन लाइनर करो। जब बेसिक क्लियर होगा तभी वन लाइनर जो है आपको इजिली याद भी रहेगा एक बार प्रैक्टिस करने के बाद। और फिर क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से काम करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी टंग पे होना चाहिए और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप डिफरेंट मॉक लगा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट भी आपको ऐसा नहीं कि 5-10 कंपनियों के मॉक टेस्ट लगा रहे हो, 1-2 चुन लो और उन्हीं को लगाओ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके अलावा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस करने और रिलेवेंट मॉक लगाना, बस इतना ही करना है। मैंने क्या बताया, हर वीडियो में ये बताता हूँ कि बेसिक पे अच्छे तरीके से काम करो। बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिर रिलेवेंट मॉक। और रिलेवेंट मॉक के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक, और अभी टेक्स्ट बुक पे उड़ान सेल चल रही है जिसमें आपको पास प्रो 395 रुपये का और पास प्रो मैक्स जो है वो 483 रुपये का केवल मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा कोड PRB12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं और इसी लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है, आपके जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी डिटेक्ट नहीं होंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।